answer everything in a fresh way to क्या कहा कि आप लोगों को ये बताने की हमको आवश्यकता है कि ये हमने इकट्ठा क्यों करा आप लोगों को। और ये दो बच्चे भोपाल गए थे और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था आंदोलन में, जो आंदोलन हुआ था, है ना। और ये लोग नहीं जा पाए थे, लेकिन इन्होंने नाम दिए थे। और भी जो नाम मैंने लिए हैं, सीनू रावत, आशा, संगीता, पूनम, मंडलोई, छाया, रोहित पटेल, इन लोगों ने नाम दिए थे, है कि नहीं। ये जा नहीं पाए थे। लड़कियों को तो मना ही कर दिया गया था जाने के लिए, लेकिन फिर भी इनको ये नहीं मालूम था कि वहाँ पर इनको मना किया गया है, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखा करके अपना नाम लिखवाया था। और ये बहुत हिम्मत की बात है कि लड़कियों ने टोटल 6 से 8 लड़कियों ने नाम लिखवाया था। बाद में मुझे 2 एक मैसेज और आए थे। कोई है क्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने मुझे मैसेज किया था बाद में लड़कियों में? तो मुझे नाम याद नहीं। चलो ठीक है। तो हम चाहेंगे अपनी तरफ से, तो हम इनके लिए कुछ अतिरिक्त कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से इनको सम्मान दे सकते हैं कि इन्होंने जो है इतने बड़े समूह का जो है प्रतिनिधित्व किया। सही बात है क्यों? ये लोग सुबह उठे, कितने बजे उठे थे बेटा? 2 बजे उठ गए थे ये रात में। और फिर उसके बाद में तुम क्या करे बेटा? नहाए धोए, उसके बाद में कहाँ पहुँचे? रेलवे स्टेशन कितने बजे पहुँचे? 3 बजे से पहले पहुँच गए, क्योंकि बस नहीं थी। तो ये कहाँ से गए? ट्रेन से गए। ट्रेन कितने बजे आई? 4 बजे गए। तो ये 4 बजे, मतलब 2 बजे से इनका कार्यक्रम चालू हुआ है। रात में इन्होंने अपने आप को तकलीफ दी। जिस समय पे हम सभी सो रहे थे, ये कुछ कर रहे। आया कि नहीं समझ में? और ये 4 बजे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन कितने बजे पहुंची वहाँ बेटा? 8:30 बजे के करीब ये लोग वहाँ पहुंचे। 8:30 बजे पहुंचने के बाद में इन लोगों ने वहाँ पर स्थल पे पहुंचे और फिर वहाँ पर इन्होंने जो भी इनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसको फॉलो किया। ठीक है। उसके बाद में रात में आए कैसे बेटा? ट्रेन से ही आए। तो वहाँ से छोड़ने कोई आया था रेलवे स्टेशन पर? कौन छोड़ने आया था? पुलिस वाली गाड़ी छोड़ने आई थी इनको। पुलिस की गाड़ी में बिठा करके इनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ा गया। आया समझ में? सो दैट इन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया। आया समझ में? बहुत हिम्मत का काम किया है ये मेरी नज़र में। तो मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ इस मामले के लिए। मैं असमर्थ हो गया था जाने के लिए, नहीं जा पाया था, इसके लिए मेरे को बहुत दुख भी है। लेकिन ये लोग गए, इसकी बहुत खुशी है कि कुछ लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। ये हिम्मत का काम होता है। तो हमारी तरफ से हम खड़े होकर के जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं। अपने तरफ से कुछ दे सकता हूं तो वो यही था जो दिया मैंने। और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। आपने नहीं जा पाए कोई बात नहीं, आपने नाम दिया, ये बहुत अच्छी बात है। ये हिम्मत का काम है। 6 लड़कियों के नाम आए थे, टोटल 6 से 7 लड़कियों के। सुरक्षा के कारण और जिम्मेदारियां, क्योंकि इस व्यवस्था में इंडिविजुअल थी, इसीलिए कोई किसी की जिम्मेदारी ले नहीं सकता था। लड़कियों को इसलिए मना कर दिया गया था। तो ये कारण था आप लोगों को इकट्ठा करने का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भावना समझ में आई होगी। मैं ऐसे कामों की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि इसमें हिम्मत लगती है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आज यदि थोड़ा भी बदलाव हुआ है तो इन जैसे लड़कियों की वजह से हुआ है। यदि 2 नोटिफिकेशन व्यापम ने जारी किए हैं तो इनकी वजह से किए हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। और ऐसे ही लोग बदलाव लेकर के आते हैं। आया सबको समझ में? यदि बदलाव का हिस्सा बनना हो कभी भी तो इंडिविजुअल लड़ाई लड़नी पड़ती है, और इन्होंने वो काम किया था। ये मेरे से पूछ के नहीं गए, ना ये दिखावे के लिए गए थे। ये गए थे अपने आप के लिए, अपने आप की लड़ाई लड़ने के लिए। तो ऐसे लोगों पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये देश ऐसे ही लोगों की वजह से सीधा सीधे चल रहा है। आया कि नहीं समझ में? वरना हम जैसे लोगों की सुनने वाला कोई भी नहीं। ठीक है। तो ये आपको बुलाने का कारण था। धन्यवाद। थोड़ी परेशानी हुई होगी।
आप लोगों को इतनी तो सहन कर ही सकते हो कि नीचे से ऊपर तो आ ही सकते हैं या थोड़ी देर बैठ सकते हैं। हमारी तकलीफ और इनकी तकलीफ में जमीन आसमान का फर्क है। आया कि नहीं समझ? ये 4 घंटे का सफर कर बैठने की जगह मिली थी, खड़े गए 4 घंटे खड़े गए, 4 घंटे खड़े आए, पुलिस की गाड़ी छोड़ने आई इनको। आया कि नहीं समझ में? तो ये इसलिए हम लोगों ने ये आप लोगों को इकट्ठा करके रखा था, बोल के रखा था। एक बच्चे का इंतजार था सचिन करके, वो भी गया था, उसको फोन लगाया लेकिन 2-3 बार उठाया नहीं उसने। हमने इस कारण से आपको बुलाया था ताकि हम इन लोगों को अपनी तरफ से जो भी भावनात्मक संदेश दे सकते हैं वो दे सकें कि आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने अच्छा काम किया। और आप लोगों को ये संदेश है कि ऐसा काम बुरा नहीं होता, समझ रहे हो ना? ये कोई बुरा काम नहीं करने गए थे, ये अच्छा काम करने गए थे, ये खुद के लिए लड़ने गए थे और आपकी आवाज़ उठा के आए। तो कम से कम भोपाल में जब पहुंचे होंगे तो मुख्यमंत्री जी को ये जरूर पता चला होगा कि कोई आया है और इतने जगहों से आया कि नहीं? तो इतने सम्मान के साथ पुलिस की गाड़ी में इनको पहुंचाते नहीं वापस रेलवे स्टेशन, लाठियां मारते। आया कि नहीं समझ? हाँ, लेकिन इनको पुलिस की गाड़ी में वेन में पहुंचाया गया। तो ये बताता है संकेत कि हमारी आवाज़ों को सुना जाता है। अपनी आवाज़ों को उठाने के अलग अलग तरीके हैं, ये बात अलग है कि नहीं? तो हम भी अपने तरीके से आवाज़ों को उठाएंगे आगे चल के, चाहे हम सीधे तरीके से ना कर सकते हो, लेकिन संवैधानिक स्तर के ऊपर जो भी हम कर सकते हैं हम अपने तरफ से प्रयास करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम एक पोस्ट कार्ड जरूर लिखेंगे। पोस्ट कार्ड समझते हो, पीले कलर का? हम खुला संदेश लिखेंगे मुख्यमंत्री जी को, वो भी हमारे प्रिय हैं, है कि नहीं? हाँ, वो इतने व्यस्त हैं कि शायद हो सकता है कि हमारे को भूल गए, लेकिन हम याद दिला देंगे कि हम भी हैं। और पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि महोदय, हम इतने वर्ष से तैयारी कर रहे हैं और हम दिल से मध्य प्रदेश शासन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको मदद करना चाहते हैं इस प्रशासन को चलाने में। कृपया कर हमारी पोस्टें जो रुकी हुई हैं वो पोस्टें आप रिलीज कर दीजिए कृपया। तो हम आप ही की मदद करेंगे, आपके ऊपर बोझ नहीं बनने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। सही बात है कि पूरा मध्य प्रदेश प्रशासन जो है चलता है कर्मचारियों की वजह से। तो हम ये अपना पोस्ट कार्ड में अपनी विनती लिखेंगे और अपने पोस्ट कार्ड सेंड कर देंगे। आया कि नहीं समझ? ये प्रतीकात्मक तरीका होता है लोकतंत्र में, प्रतीकात्मक तरीका, ताकि आप अपना विरोध दर्ज करा सके लेकिन शालीनता से। आया कि नहीं समझ? इतिहास जब आप पढ़ोगे तो उसमें 3 प्रकार के आंदोलन दिखाई देते हैं, है कि नहीं? सबसे पहले एकदम जो है शुरुआती स्तर था, फिर मध्यम अवस्था आई, फिर उग्र अवस्था आई। तो अभी उग्र करने की जरूरत ही नहीं है हमको, अभी हम पहले अपनी बातें तो रख दें। आ रहा है समझ में? तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे अपने स्तर पे करेंगे ताकि हम अपनी बातों को मनवाने का शुरुआती स्तर तो देख सकते हैं। ये मैंने आपको आज बता दिया, ठीक है? आप लोग हिस्सेदारी रखोगे उसमें? देखते पहले भी किसी ने हाथ खड़ा करा था, खंडवा की ही बात। अब तो हम दूध के जले हैं, आज भी फूक के आया कि नहीं समझ? तो ठीक है, हमारा उद्देश्य ये है कि सबके सब उसमें पार्टिसिपेट करें, अपना नाम से पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री आवास पहुंचाएंगे। आया कि नहीं समझ में? और ऐसा करना कुछ गलत है क्या? क्या गलत है? हम अपनी बात तो रख रहे हैं। और क्या ये असंवैधानिक तरीका है क्या? क्या इसके ऊपर तुम्हारे पास 720 की धारा लगा दी जाएगी, 340 लगा दी जाएगी, 302 लगा दी जाएगी? तुमको तो एक भी धारा पता नहीं। फिर भी तुमने बोला नहीं सर। इसका मतलब ये है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कोई गलत काम, यही काम हमें करना है। आया कि नहीं? हमारे दायरे में हम जो कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ, तो हमें जरूर करना चाहिए। समझ रहे हो? इन्होंने उससे ज्यादा करा है, बहुत ज्यादा किया, तो हम तो इतना तो कर ही सकते, है कि नहीं? और इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। आया कि नहीं समझते? यहाँ कानून है, सब कुछ है। आप बहुत ज्यादा डरते हो, इसी वजह से कुछ चीजें आप कर भी नहीं पाते। तो ये डर थोड़ा खत्म कर, ठीक है? ये हमने बताया आप लोगों को अपनी तरफ से, जो भी हम अपनी तरफ से कर पाएंगे जरूर करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से बेटा सब जोर से थैंक यू बोलो।
बैठा ही नहीं, इतनी कम